हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर नहीं कहेंगे, चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? चैप्टर 2 हमारा था पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 जो क्या था? पॉलिनोमियल या बहुपद। ठीक, इसका आज हम करने वाले हैं 2.2। इसके 2.2 के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्यों क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक एक स्टेप बारीकी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर पॉलिनोमियल 2.2 को पढ़ना। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द जीरोस, मतलब जीरोस पता करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोस पता करना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो इसका बोलना है कि इसका जीरोस पता करिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और इसके कोफिशिएंट का जो जीरो है, ठीक है, वो हम उसका रिलेशन पता करें। रिलेशन मतलब भाई दो चीज, एक था हमारा सम ऑफ जीरो और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो था माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो था सी बाई ए। तो ये हमको बताना है भाई। यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे इसके माध्यम से और उसके बाद इसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको ये दोनों मतलब इसके लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। करते कैसे ये समझिए ध्यान से। देखिए साइड साइड वाले का हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं। ठीक, मार्कर चेंज कर दे थोड़ा सा, एक मिनट। चलिए देखिए यही है, साइड साइड वाले क्या करेंगे? गुणा, मतलब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे x में। ठीक है, साइड में हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, हम क्या किए? साइड साइड वाले का गुणा 8 का मल्टीप्लाई किए x में। जिनको नहीं आता है ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर है। तो जब 8 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो हमारा आएगा 8x स्क्वायर। देखिए अंक का गुणा अंक में होता है, ठीक, और अल्फाबेट का गुणा अल्फाबेट में होता है। तो भाई एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है ना तो एक मान लेते हैं। तो 8 एक कम 8। ठीक, 8 हो गया। अब एक्स स्क्वायर बचा, भाई इसमें एक्स स्क्वायर है, अल्फाबेट इसमें है, इसमें कुछ है नहीं है, तो जो है वही लिख देंगे। तो 8x स्क्वायर। ठीक, अब बीच में क्या लिखा है? भाई ये तो साइड वाला हो गया जो गुणा करने पे आया। बीच में है 2x। बीच में क्या है? बीच में है माइनस का 2x। पूरा लिखिएगा, सॉरी, बीच में क्या है? माइनस का 2x। तो देखिए माइनस के 2x को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर वो क्या है? 8x स्क्वायर आए। और 8x स्क्वायर भी आएगा तो किसका आएगा? देखिए 8 माइनस में है, x प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो जब हम 8 का मतलब माइनस 8 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस। और 8 एक कम 8 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो गुणा करने पर माइनस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक, अच्छा, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाला मतलब माइनस 2x ही आना चाहिए। अब ऐसा नंबर सोचिए कि भाई जोड़ने घटाने पे कितना है? 2x आए और गुणा करने पे 8 है। तो हमको पता है कि भाई 4 दूनी 8 होता है। अब इसको कैसे जुगाड़ से लगा दे, ठीक है, कि -2 आए तो हो सकता है। देखिए अगर हम लिखे 4 माइनस 2 तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन ये प्लस का आएगा। ठीक, क्या आएगा भाई? 4 प्लस वाला बड़ा है, जो साइन बड़ा है वही साइन लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम 2 माइनस 4 करें तो 4 में से 2 गया 2। अब देखिए माइनस वाला साइन बड़ा हो गया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो हम यही लिखेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 2, इसी को तोड़े हैं ना, 2x को तोड़े हैं तो क्या मिला है? 2 माइनस 4, तो प्लस का 2x है और माइनस का 4x है और माइनस का 8, सॉरी माइनस का 8। ठीक भाई, ये जैसा था लिख दिया। बस बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला ही मिले और गुणा करने पर साइड वाला मिले, जैसा कि वहां किया गया है। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो पीछे मतलब पीछे करके भी देख सकते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी है कि आप पीछे चले जाएंगे। चलिए ठीक है,
ऑफलाइन में नहीं होता है। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या होता है। कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। जैसे हमको और किसी और लड़के को अगर खड़ा कर दिया जाए तो हम दोनों में कॉमन क्या है भाई, हमारा 2 हाथ है उसका भी 2 हाथ रहेगा, हमारा 2 पैर है उसका भी 2 पैर रहेगा, ठीक है, 2 आंख है उसका भी 2 आंख रहेगा। तो मतलब जो दोनों में है वो कॉमन है, ठीक, जो दोनों में है वो कॉमन है। तो दोनों में कौन चीज है भाई, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में रहता तब कॉमन रहता। इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, 2 एक्स, एक्स गुणे एक्स, तो 2 एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, ठीक। तो जब x इंटू एक्स है तो भाई इसमें 2x है और इसमें देखिए 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स। इसमें देखिए बस यही ना कॉमन है, एक तो x कॉमन है भाई, इतना ही कॉमन है, ठीक है। इस तो एक x बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इसमें एक, 2 में से एक तो बाहर चला आया तो एक तो बचा प्लस, अब यहाँ से जो x था वो बाहर चला आया तो यहाँ खाली 2 बचा। फिर जो भी साइन है उस साइन के साथ, अब 4 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन हो गया। 4 कॉमन होगा, देखिए 4 को करेंगे तो 1 गुणे 4 कर सकते हैं और 8 को करेंगे तो 2 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 में 8। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो गया, 4, तो इसमें x था, x कॉमन नहीं लिए, ठीक है, तो बच गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, भाग करते हैं, ठीक है, 4 का 8 में क्या कर देंगे, अंदर भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब देखिए जो दोनों है, दोनों मतलब कि जो 2 ठो एक चीजवा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x प्लस 2, भाई 2 है तो सिंगल लिख लिए और बाहर बाहर जो है उसको लिख लेते हैं x माइनस एक्स प्लस 2 x माइनस 4, ठीक। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम करते हैं इरेज, ठीक। अच्छा इसके बराबर में क्या है, 0 है, तो 0 हम लेते चलते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमको जो x का मान एक मिलेगा -2, भाई इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x एक आ गया, x का मान -2, x का मान आ गया +4, तो एगो को मान लेंगे अल्फा, एगो को मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया +4, कोई दिक्कत, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको ना इस पर रख के कंपेयर करना है आपको, ठीक, इस ये जो है इसको एफ पर रख के कंपेयर मारना है, ठीक है। तो भाई देखिए ए एक्स स्क्वायर लिख दें, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस है हम लिखते हैं प्लस, बी एक्स तो हम लिखेंगे माइनस का 2x, देखिए x के साथ b है, यहाँ x के साथ 2 है, तो b का मतलब 2, फिर माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखते हैं, c में 8 है तो माइनस का 8, भाई साइन देखिए प्लस लगा दिए, जो भी है वैल्यू उसको साइन के साथ लिख देते हैं, ठीक है, सीधा प्लस है तो आप प्लस के साथ लिख दीजिए, माइनस है तो आप माइनस के साथ लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही चीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर के बगल में तो ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको किए क्यों है, तो सही बात है, इसको किए हैं ए बी सी पता करने के लिए। देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक, भाई एक्स के बगल वाला बी, एक्स के बगल वाला बी, सी सी, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए, ठीक। अब हम रिलेशनशिप करते हैं, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, देखिए अल्फा आया है -2,
बीटा कितना है +4 प्लस -2 +4 इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी है -2, ए कितना है, ए है 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये 4 प्लस में, ये 2 माइनस में, तो प्लस माइनस करेंगे माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। सुनिए थोड़ा सा, देखिए अगर ऐसा होता है -2 इंटू -4, ठीक है, तो दो दो माइनस माइनस प्लस, गुणा करते समय जो हम बोलते हैं वही साइन लग जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 चौका 8, तो गुणा करते समय जो बोलेंगे वही साइन लगेगा। लेकिन जब गुणा का साइन नहीं लगा है, ऐसा कुछ है, ठीक है, -2 माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देखिए माइनस का मतलब होता है उधार। ठीक, माइनस का मतलब क्या होता है, उधार। जैसे हम गए मार्केट में, ठीक है, हम क्या लिए, हम एक पार्ले जी ले लिए 2 रुपया वाला, ठीक है, वही उधार लिए हैं। ठीक, उधार मतलब माइनस, उधार मतलब माइनस, ठीक है, तो 2 रुपया पार्ले जी लिए, तो 2 रुपया खाते में चढ़ गया, फिर गए वही दुकान पे, फिर कह भैया 2 रुपया का पार्ले जी फिर दे दीजिए, अभी भी पैसा नहीं दिया, अभी भी उधार लिए हैं। ठीक है, तो दोनों 2 रुपया वाला पार्ले जी क्या ले लिए हैं, उधारी लिए हैं ना भाई, यह उधारी लिए हैं, यह उधारी लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा दोबारा लेने जाएंगे तो काट देगा, नहीं काटेगा ना भाई, उधारी दोनों लिए हैं, तो 2 रुपया पहले का उधारी था, 2 रुपया अब का उधारी हो गया, तो टोटल मिला के कितना उधारी हो गया, टोटल मिला के हो गया 4 रुपया, और ये है उधार वाला। ठीक है, तो जब दोनों माइनस में है तब क्या कर देंगे, माइनस में रहेगा जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों माइनस में है तो उसको भी माइनस में लिखेंगे लेकिन जोड़ देंगे। अब मान लीजिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो देखिए माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, अब साइन किसका बड़ा है भाई, 4 प्लस का है 2 माइनस का है, तो जो भी साइन बड़ा होता है उसका साइन लग जाता है। अभी ऐसे लिखा होता है -4 + 2, तो देखिए 4 में से 2 गया 2, अब साइन माइनस का बड़ा है तो जो बड़ा है वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग को इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको थोड़ा पकड़िएगा आप लोग। चलिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसको आप लोग याद रखिए, मतलब याद करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 में से 2 गया 2, साइन किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है, और इधर माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कहाँ गया, अल्फा है -2, बीटा है हमारा +4, -2 इंटू +4 बराबर सी कितना है, सी हमारा -8 बटे ए कितना है, ए है 1। देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 1 का इसमें करेंगे तो -8, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, इसको हम करते हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए, हम कहें आपसे एक एक स्टेप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो हम एक एक स्टेप अच्छे से देखेंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 4s², क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। ठीक, 4s² - 4s + 1, भाई इसका इसमें वही काम, गुणा करिए, साइड का साइड में गुणा करेंगे, साइड का साइड में गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 4s² है, 4s² है, तो भाई 4 एकम 4, s² यहाँ है तो भाई वही हो जाएगा। अब हमको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 4 मिले, गुणा करने पर, सॉरी हाँ, जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 4 आए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4s² का गुणा किए हैं 1 में, अब देखिए ये भी प्लस है, 1 भी प्लस में है, और 4s² भी प्लस में है, तो प्लस 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 होगा। ठीक है, 4 एकम 4 होगा, s² होगा। जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिनको बेसिक नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मैथ का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें लगभग 2.5 घंटे के आसपास आपका केवल बेसिक है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे तो बहुत थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, मतलब बेसिक समझने में सहायता होगा आप लोग को। चलिए, बाकी आप लोग की इच्छा।
ये हो गया 4s², ठीक है, 4s² इंटू +1 ये हो गया। भाई देखिए बता देते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, फिर हम करते हैं डिजिट का, फिर हम करते हैं अल्फाबेट का, ठीक है, याद रखिएगा, SDA सदा, सदा याद रखो। साइन डिजिट अल्फाबेट, एस से हो गया साइन, डी से हो गया डिजिट, ए से हो गया अल्फाबेट। तो देखो प्लस प्लस प्लस, साइन हो गया डिजिट, 4 एक कम 4, फिर अल्फाबेट, S² नहीं था तो जो था वही लिख दिए, ठीक है बात। अब बीच में क्या है, बीच में -4s²। तो हमको मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि भाई मल्टीप्लाई करें तो कितना है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए भाई 2 और 2 हमको पता है 4 होता है, ठीक है, और 2 × 2 भी 4 होता है, लेकिन माइनस का 4 चाहिए, -2 कर दें भाई, अभी बताएं, ये दो मिलके हो जाएगा -4, और 2 नहीं 4, ठीक है, तो हमारा पता चल गया। बात समझ गए, देखिए -4 क्यों आया है, क्योंकि प्लस या माइनस करने पे हमारा -4 आना चाहिए। तो भाई -2 ले लेंगे, तो 2 उधारी वाला, ये 2 भी उधारी वाला, दोनों उधारी जुड़ गया, 2 2 4, लेकिन दोनों साइन माइनस वाला है। मल्टीप्लाई रहता था जो बोलते वही लिखते, जिस बीच में अगर मल्टीप्लाई लग जाता तो माइनस माइनस प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों उधार वाला है, ठीक है। तो 2 2 4 और ये हो गया, तो 4 लिख दें हम, क्या लिखे 4s², ठीक है, ये माइनस है, अब मतलब इसी को तो तोड़ रहे हैं, तो माइनस का 2s, माइनस का 2s, 2 2 4s हो जाएगा, देखो 2s और 2s, ठीक है, जोड़ घटाव में गुणा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ता है, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे -2s इंटू -2s, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी, जैसे -2s लिखे हैं, तो -2s और -2s का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, -2s और -2s का जब हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, s², तब यहाँ +4s², क्योंकि यहाँ था हमारा, और जब जोड़ेंगे 2s -2s इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4s, क्योंकि ये है हमारा, ठीक है, तो 2s और प्लस का 1 लिख दे। अब देखिए कॉमन वही होता है जो दोनों में है, 4 के टेबल में भी 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें x² मतलब 2 s, इसमें 1 s, तो 1 s बाहर निकाल लिए, 2 दूनी 4, 1 s बाहर आया तो 2s माइनस कभी ऐसा हो कि पूरा चीज में चला है, जैसे 2s है तो पूरा का पूरा 2s चला आया, तो जब पूरा का पूरा चला आएगा तो वहां खाली 1 बचता है, ठीक है, तो -2s लिख देंगे भाई जो है, अरे सॉरी, ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं कॉमन दिखे भाई साइन लगाएंगे और इसके बाद 1 लिख देंगे, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1, माइनस माइनस प्लस, भाई 1 निकाले थे 2s और यहाँ 1 था, ये है, तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ही नहीं कि यहाँ से 1 खत्म हो गया, ठीक है, 1 मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहां पर 1, ठीक है, और 1 खत्म नहीं होता, ये बाहर आया है मतलब है, भाई इसको 1 × 1 लिख सकते हैं ना, 1 1 जा 1 ही होगा, 1 1 जा 1 ही होगा, तो एक निकाल लीजिए, यहाँ भी 2s × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 1 आता है, इसलिए यहाँ से हम एक बाहर निकाल लेते हैं, 2s × 1 करेंगे तो 2s आएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कॉमन खींच देते हैं, ठीक, चलिए, तो हो गया 2s -1 और यहाँ भी होगा आपका 2s -1 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ठीक, तो हो गया 2s -1 बराबर 0, भाई सेम चीज है, ठीक है, चलिए लिखते हैं दोनों, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस है, उधर गया तो +1, तो s बराबर आएगा +½ तो यहाँ s बराबर +½ तो इसको मान लेते हैं अल्फा, यहाँ भी करेंगे तो वही चीज आएगा, तो यहाँ हो गया बीटा बराबर +½ ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आया है हमारा वो आया है +½ ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। तारीफ करोगे कब तक, हाँ कब तक मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। चलिए देखिए यहाँ गाना वाना नहीं, देखिए यहाँ
कहाँ गया? क्या लिखने वाले थे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने वाले थे। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, 4 स्क्वायर, भाई एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, एस के जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? एक्स लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको एबीसी से मतलब है। ठीक है, यह है -4 एक्स एस के जगह एक्स मान लीजिए, प्लस ये है 1, तो प्लस का 1। हमको एक्स स्क्वायर इससे नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है? एबीसी से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, अब हम यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा है हमारा +½ ठीक, बीटा भी है हमारा +½ माइनस बी 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 कहाँ गया? -4 ए 4। ठीक, ई आधा मिलकर 1 हो जाएगा। सॉल्व भी कर लेते हैं, 2 आएगा एलसीएम, ऊपर 1 + 1 -4/4। ठीक है, अच्छा माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस 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 प्लस, 4 × 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 2, 2/2 खत्म, 1 = 1, 1 = 1। अल्फा प्लस बीटा, अब आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा +½ बीटा +½ सी कहाँ गया? 1, 1 कितना है? 4, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 1/4। ठीक, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब करते हैं हम तृतीय, थर्ड। बता दें, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x। थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको पहले रीअरेंज करिए, सही से लिख लेते हैं। 6x स्क्वायर आएगा, फिर आएगा -7x, फिर आएगा 3। तो इस तरीके से उठ पटांग जो सवाल दिया उसको पहले सही से लिख लिया करिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 18 होगा, है ना? 3 6 18 होगा। ठीक है, जैसे भी आप समझना चाहें। तो भाई 18x स्क्वायर आएगा। अब डायरेक्ट करें, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 18x स्क्वायर। ठीक, अब बीच में -7x। तो कोई ऐसा संख्या चूज करिए कि जोड़ने घटाने पे 7 है, गुणा करने पे 18 है। सोचिए 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 सोचिए। 9 में से 7 माइनस करें, सॉरी 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 दूनी 18। लेकिन 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, तो 2 - 9 कर देते हैं, तो 7 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। ओह सॉरी। ठीक है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा लेकिन प्लस का, लेकिन 2 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा लेकिन माइनस का। तो यही चीज वहां करेंगे, बीच वाले को तोड़ दिए। ठीक है, वहां पे प्लस का 2x, माइनस का 9x, माइनस का 3। वो समझ में आ गया ना आप लोग को? देखिए भाई, प्लस का 2x माइनस का 9x, 9 में से 2 गया 7x, लेकिन ये माइनस का होगा, और प्लस का 2x इंटू माइनस का 9x। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 18 आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस 18, और x ये है, x ये है, तो x इंटू x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। ठीक है तो ये, अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन है 2 और x, तो 2 3 6 और x प्लस 2 कॉमन पूरा निकल आया, तो 1। इसमें क्या कॉमन है? माइनस लगा देते हैं। भाई 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो कॉमन जितना अधिक से अधिक हो सके ना, कुल निकाल लेते हैं। 3 त्रिक 9, x का x, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 निकल गया तो 1, 3x + 1 और 2x - 3। ठीक, क्या आया? देखिए 2x - 3 और इसके बराबर में 0 है। ठीक है, 0 0 0, 2x - 3 और 3x + 1, 3x + 1 बराबर में 0। अब दोनों को हम लेते हैं, 2x - 3 = 0। अगर ये करेंगे तो हमारा आएगा 2x = +3, x = +3 और बटे में 2। भाई मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो किसमें? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक,
अब इधर 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर होगा -1, x बराबर होगा -1/3। तो भाई ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए a मतलब 6, b मतलब -7, c मतलब -3, लिख दे 6x² प्लस b मतलब -7x साइन के साथ प्लस -3, ठीक है, बराबर 0। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा कितना है, कहाँ गया, अल्फा है +3/2, +3/2, बीटा है माइनस प्लस, बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू -b/a, माइनस 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 b, माइनस और b मतलब है -7 और a है 6। ठीक है, अब हो गया 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस और 7/6। एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 3 6। देखो नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं, तो नीचे वाले से भाग करेंगे तो 2 का 6 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 और जितना आया उसका ऊपर गुणा कर देंगे, भाई जितना आया उसका ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिक के 9 माइनस 3 2 2 एकम 2, तो 7/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। ठीक, ये चीज बात समझ में आ गया। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा वाला था। अब हमको एक और करना है जो कि है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कहाँ गया, +3/2 इंटू -1/3 बराबर c कहाँ गया, -3, a है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 3 से 3 खत्म तो हो गया -1, नीचे 2, इधर भी है ऊपर -1/2। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप लोग अगला मतलब चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। बीच बीच में गाना, ठीक है, आइए देखिए, गाना नहीं, पढ़ाई करते हैं, बीच बीच में चलता रहेगा आप लोग का। ठीक है, नहीं कभी जब पढ़ने का मन हो ना करे ना, तो जैसे पढ़ रहे हैं एकदम उब गए हैं, ठीक है, तब क्या कर लीजिए, बीच बीच में सॉन्ग सुन लिया करिए, और सॉन्ग वो सुना करिए जो थोड़ा आपको लगे कि हाँ ये मोटिवेशन मिल रहा है इससे। ठीक है, तो मोटिवेशनल सॉन्ग लगा कर सुनिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे तो थोड़ा सा अंदर से एक एनर्जी आएगा ना, तो आप फिर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हैं वहां पर। ठीक, चलिए, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि लगा के सुन रहे तो सुनते रह जाए, ये भी नहीं करना है। आइए देखिए फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u, इसको करेंगे तो भाई 4 बार निकाल सकते हैं, u भी बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन भाई 4 और 8 में 4 कॉमन है, इसमें तो क्या गुणनखंड करेंगे। ठीक है, u इसमें भी, u इसमें भी, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो 4u आ गया, इसमें बचा 1, सॉरी u कहाँ से बचेगा, 2u है, इसमें बचेगा u प्लस 1u चला है, 4 दूनी 8, u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दो चीज लेते हैं, ठीक है, एक है u प्लस 2 बराबर 0 और एक है 4u बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर आएगा u बराबर -2, ये हो गया हमारा अल्फा, और ये हो गया u बराबर 0/4, 0/4। तो भाई 0 से 4 का किसी में मतलब 0 का किसी में भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, u बराबर 0। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। भाई a कितना है, 4 है, u² है, x² या u² है, ठीक है, प्लस b कितना है, 8 है, प्लस के साथ प्लस है, प्लस b कितना है, +8
x की जगह u है, c कुछ नहीं, जहां कुछ नहीं वहां जीरो, ठीक है, इसमें जहां कुछ नहीं वहां जीरो करिए, मल्टीप्लाई में जहां कुछ नहीं वहां पर 1 रहता है, ठीक है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +0 बराबर माइनस बी 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 है 8, ए है 4, 4 दूनी 8, इसका आएगा -2, -2 बराबर ये है -2, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब निकालना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा कहाँ गया -2, बीटा कहाँ है यहाँ है 0, सी कितना है सी 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 0 है, ए कितना है 4 है ना 4, तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग फट से कर सकते हैं, इसमें तो गुणनखंड भी नहीं करना था, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकल रहा था। चलिए इरेज करते हैं अगला, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा टी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, ठीक है, मतलब 15 है, हम ले लेते हैं टी स्क्वायर -15 बराबर 0, माइनस है उधर जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15 हो गया, ठीक है। अब टी बराबर होगा भाई, ये स्क्वायर में ऐसे रूट में चल जाएगा, रूट में 15, तो रूट में ना हो सकता है कि प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तो टी बराबर एक आएगा प्लस का √15, ठीक, और टी का मान एक आएगा माइनस का √15, टी का एक मान आएगा माइनस का √15, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं, लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर, इस टी स्क्वायर है तो ए मतलब 1, भाई बगल में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर प्लस बी कुछ नहीं है भाई, ये सी है एक्स के साथ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस सी, सी है -15 तो -15 मान लेते हैं बराबर 0, ठीक। अब देखिए अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक। अल्फा कहाँ गया, अल्फा है +15, अल्फा है आपका प्लस रूट का 15, बीटा है हमारा आ गया, बीटा है हमारा प्लस बीटा है माइनस रूट का 15 बराबर -b/a, -0 क्या गया, ए हमारा कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिख देते हैं भाई, माइनस से प्लस खत्म भाई, प्लस माइनस माइनस तो हो गया 0 बराबर 0, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्या हमारा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कहाँ गया, अल्फा है +15, प्लस का रूट का 15 इंटू बीटा है हमारा -√15, -√15 प्लस माइनस माइनस, रूट में अगर एक मतलब रूट में एक ही चीज 2 बार लिखा है तो बाहर आके सिंगल बन जाता है, तो ये बाहर आएगा तो 15 आएगा बराबर, सी कितना है, सी है -15, ए कितना है, ए कुछ नहीं है 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -15, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -15 इक्वल टू -15, दूर दूर लिखा गया, थोड़ा नजदीक लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज होगा आपका, बात समझ में आ गया, तो ये चीज इसको सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करिए जब तक यहाँ इरेज होता है तब तक आप लोग क्या करिए वहां पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक, लिखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब फिर से भाई बीच वाले को तोड़िए, इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ घटाना करने पर बीच वाला है, गुणा करने पर साइड वाला है,
माइनस और प्लस 12 होता है, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, x। देखिए हम x के बगल में कुछ नहीं तो 1, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, 4 3 12, माइनस और प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12x², और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए कौन चीज, -1, माइनस का 1x। फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आता है, और 4 3 12 होता है, तो हमारा यहीं से आएगा कहीं ना कहीं से। तो भाई हमको -1 लाना है, तो -1 लाने के लिए 3 में से 4 घटा दे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और +3 इंटू -4 करेंगे तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, तो हो गया 3x², 3 है तो प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। चलिए देखिए, +3 में, ठीक है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, निकाल लेते हैं, x² इसमें x, तो एक x आ गया। अब एक x हुआ प्लस, यहाँ पर 3x पूरा निकल गया है तो 1 बचेगा, फिर माइनस, इसमें भी 4 इसमें भी 4 तो 4, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा x, और यहाँ 4 है यहाँ बाहर 4 है, तो माइनस माइनस प्लस और 4 का 1, ठीक। तो यहाँ आ गया 3x - 4 और x + 1 बराबर 0, निकाले। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर हमारा है 3x - 4 बराबर 0, तो भाई 3x बराबर क्या हो जाएगा, +4, ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x बराबर +4/3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, जो वैल्यू आया है वो अल्फा आया है, ठीक है। ये किसका है, अल्फा। अब एक है हमारा x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, ये हमारा जो आया वो आया बीटा। तो एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा, ठीक है, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं इसको, ax² + bx + c बराबर 0। a मतलब 3x² प्लस b मतलब -1x, भाई मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, प्लस c मतलब -4 बराबर 0, ठीक। रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a। अल्फा कितना, अल्फा कहाँ गया, ये है, अल्फा है +4/3, प्लस बीटा कितना है, बीटा है आपका -1 इक्वल टू -b कहाँ है, और यही है ना, ये b है, तो माइनस और b का वैल्यू -1, a कितना है, a है 3 तो बटे 3, +4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस और 1/3, यहाँ 4 3 एकम 3/3 बराबर 1/3, 4 में 3 गया 1/3 बराबर 1/3, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया है अल्फा प्लस बीटा, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हमको एक और पता करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कहाँ गया है सर, अल्फा कहाँ गया, भूला जा रहा है, 4/3 इंटू बीटा कहाँ गया, बीटा हमारा -1 बराबर सी हमारा कितना है, सी -4 और ए कितना है, ए है 3 -4/3, 4 एकम 4 -4/3 बराबर -4/3 हो गया। तो इस तरीके से हम अपने जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है, एक एक स्टेप सारी चीजों को देखें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक, करते हैं रेज, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इरेज क्वेश्चन नंबर 2 तब तक पढ़ते रहिए, क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, मतलब सबका हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, विद द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिए गए हैं उसकी सहायता से, एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली,
इसमें इसका जीरोस और मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से। भाई 1/4 जो है वो सम ऑफ जीरोस है और -1 जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है कि जो ये दिया है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दो हमको दिया गया है। ठीक है, उसके अनुसार क्या करना है कि हमको हर एक का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। ठीक, चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या चीज, पहला है हमारा 1/4 -1। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला देखिए क्या है। एक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखिए, एकदम आसानी से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो दिया है ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है n/4। भाई सम ऑफ जीरो ये है बोला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, क्वेश्चन के अनुसार बोला है, तुम रखते हैं, अब कुछ करना नहीं है। भाई x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, तो हम लिख देंगे 1/4। ठीक, अच्छा यहाँ x भी है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 लिख दिए। ठीक है बात, चलिए x² माइनस 1/4 प्लस माइनस -1 बराबर में 0। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, 4 केस में मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो 4x² माइनस 4 से 4 खत्म, ऊपर बचेगा 1 और बाहर x है, सॉरी भूल जा रहे हैं क्या, बाहर x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल आपका x आएगा। ठीक, और यहाँ आपका -1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आएगा आपका माइनस, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो नीचे से जब 1 का जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 × 1 करेंगे तो 4 ही आएगा बराबर 0। अब ये 4 इधर चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √2, 1/3। ठीक, √2, 1/3। ठीक है, दूसरा है √2, 1/3। तो √2 अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे √2, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 1/3, हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 बाहर x प्लस 1/3, x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे भाई 3 केस में करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 खत्म तो आ जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, तो होगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये 3 इधर जाएगा तो बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक, अब थर्ड 4 5 हम इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर हम सॉल्व भी कर लेंगे इकट्ठा। ठीक है, एक तो बार बार जा जाके देखना पड़ रहा है। चलिए तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो होगा, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा 0, 0,5, फोर्थ है हमारा 1,1, फिफ्थ है हमारा -1 -1/4, 1/4, और 6 है हमारा 4,1। ठीक, चलिए थर्ड वाला करते हैं। भाई x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0। थर्ड के लिए लिखते हैं, थर्ड के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है √5। इसको इसमें पुट करिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 बाहर x प्लस √5 बराबर 0। x² ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ है हमारा अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। फॉर्मूला रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² का x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का 1 और बाहर x प्लस इसका 1 बराबर 0। ये हो गया x² 1 इंटू x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया फोर्थ। अब आता है फिफ्थ और सिक्स्थ पर।
ठीक, पांचवा और छठवां देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम देंगे आप लोग को, वो आप लोग लगाइएगा फट से, ठीक है। ये बुक से नहीं, मतलब ये बुक का नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या आते हैं। फिफ्थ वाला, पांचवा हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, सॉरी -1/4, हाँ ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4, ठीक है। इधर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक। एल्सियम लेंगे 4 आएगा, 4 का एक्स स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, भाई 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म बात। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 4,1 अल्फा प्लस बीटा है 4, अल्फा इंटू बीटा है 1, इसमें रखें एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन 2.2 का होता है समाप्त। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हम आपको यही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये मतलब जो फर्स्ट है आपको, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ चेंज होगा उसमें। आपको दिया जाएगा एक प्रश्न जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर, लीजिए देखिए। पहला ही दे रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसमें आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड करना है। करिए 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 जल्दी से। चलिए देखिए, हम अभी इसको स्टार्ट में मतलब किए थे, तो हम कैसे किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, ठीक। एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप, जैसे क्या होगा -2 था, तो हम 8 को कैसे लिखे थे, प्लस 2x माइनस 4x, ठीक, -8, ठीक है, बराबर 0। x कॉमन लिए थे तो आया था x प्लस 2, और -4 कॉमन लिए थे तो आया था x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 और एक आया x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू -2, ये हो गया हमारा अल्फा। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 4, ये आ गया हमारा बीटा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, वही क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या, तो भाई अल्फा का वैल्यू है -2, यहाँ लिख देंगे -2, इसका स्क्वायर, प्लस बीटा है +4, लिखेंगे +4, और इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणे -2, प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 चौका 16, 16 4 20, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 20, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। जहां पर कहीं पर भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पर आने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 पर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।